चैलेंजेस तो आई थिंक वुमेन के लिए हर फील्ड के अंदर है, ठीक है। हमने लड़कियों को एम्पावर्ड कर दिया है, घर से बाहर निकलना सिखा दिया है, बट अभी हम लड़कों को नहीं सिखा पाए हैं कि घर के अंदर कैसे रहना है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू होम ये दोनों की जिम्मेवारी है। फेल होना एक चीज़ है, अपने आप को फेलियर समझना एक चीज़ है। एंड दैट वॉज द टाइम आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। मुझे लगा कि अब तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा ही नहीं है। यू नो, इमेजिन कि फर्स्ट बच्चे को हम बोला जा रहा, आप क्या बनोगे बड़े होके, तो बच्चा भाई उस उम्र में क्या बच्चा बोलेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस। अब एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपका भी है एसएसबी के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तैयार करना। तो एसएसबी में जाने के लिए क्या चीज़ें देखी जाती हैं, स्पेशली फ्रॉम साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, या फिर किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? इंसान का सब पता चलता है जब वो मुसीबत में होता है, ठीक है। जो आपके अंदर है वो बाहर निकल के आएगा। तो दे असेस योर माइंड, दे असेस योर वर्ड्स, दे असेस योर एक्शंस, ऑल थ्री थिंग्स दे असेस इट। आज आप अकेले शीशे के आगे बोल रहे हो, बट 10 बंदों के आगे बोलना आना चाहिए। जब मैं भी पहली बार खड़ी हुई थी स्टेज के ऊपर, मेरी भी दिल की धड़कन ऐसे बाहर निकलने को थी कि आज तो गिरी जाऊंगी, और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ दी बस। आई कॉल इट 3 cancers ऑफ लाइफ, these 3C: कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंप्लेन। इट गिव्स लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। कभी किसी से कंपेयर करोगे, पीछे ही रहो। कंप्लेन कभी खत्म नहीं होगी। क्रिटिसाइज करते रहो, कोई अंत। हेलो मैम, वेलकम टू द चैनल। वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू। हमें कुछ क्वेश्चंस होंगे एसएसपी के बारे में, कुछ आपकी लाइफ के बारे में। आप एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को भी टीच करने में। प्लस एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं भी अनअवेयर हूँ, और आई एम श्योर कि काफ़ी सारे हमारे जो ऑडियंस है वो भी इतना डिटेल में नहीं जानते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में। तो हम वो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग और इन सब चीज़ों पर नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच आदित्य। तो प्रिविलेज तो मेरा ही है। आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके टू हेल्प द यंगस्टर्स और योर ऑडियंस। शायद हम किसी की कुछ मदद कर पाए इस कन्वर्सेशन के थ्रू। श्योर, थैंक यू मैम। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे आर्मी ज्वाइन किया, एक अभी भी सोसाइटी में हेजिटेशन है स्पेशली फॉर गर्ल्स बाहर काम करने जाना, और आर्मी इसमें से एक और मुश्किल आई वुड से कि स्टेप है जिसमें कि हर फैमिली नहीं भेजती है। तो आपका क्या बैकग्राउंड था जिसने हेल्प किया आपको एसएसबी क्लियर करने में, आर्मी में जा एंट्री के लिए, और कैसा आपका सपोर्ट सिस्टम था? या तो आई थिंक मैं फ़ौज में जा पाई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड ओनली। फाइन, आई बिलोंग टू अ फैमिली जो बहुत ही फेमिनिस्ट फैमिली रही है। इवन माई दादाजी, माई डैड, उन्होंने हमेशा एम्पावरमेंट की बात करी, और उन्होंने हमेशा कहा कि लड़कियों को एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो उसमें मेरी मदद करी आई थिंक स्पोर्ट्स ने सबसे ज़्यादा। आई बिलोंग टू अ स्पोर्ट्स फैमिली, माई फादर वॉज माई कोच। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ौजी बनने के लिए, एसएसबी क्लियर करने के लिए जिन भी क्वालिटीज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, वो स्पोर्ट्स अपने आप सिखा देता है। हमें उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू स्टार्ट प्लेइंग इट, आप अडेप्टेबिलिटी हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, लीडरशिप की क्वालिटी हो गई, टीम के अंदर काम करने की क्वालिटी होगी, वो स्पोर्ट्स अपने आप सिखा देता है। तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। और आई थिंक उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी फ़ौज में जाने में, एसएसबी क्लियर करने में, और आई थिंक ज़िंदगी को सही तरीके से जीना भी सिखाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन स्पोर्ट्समैन व्हेन दे लिव इट, दे नो हाउ टू हैंडल फेलियर्स, दे नो हाउ टू हैंडल चैलेंजेस। बिकॉज स्पोर्ट्स की एक जर्नी ऐसी होती है, बड़ी लंबी जर्नी होती है। आप लंबा टाइम तक खेलते हैं, और उसके बीच में आप हार और जीत दोनों चीज़ों को देखते हो। सो दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। और स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट आउटडोर्स, और कहीं ना कहीं फौज वॉज ऑल्सो अबाउट आउटडोर्स। एंड बीइंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे माई ग्रैंडफादर वॉज अ फ्रीडम फाइटर, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सर्व द नेशन। तो जब हिंदुस्तान में सर्विंग नेशन की बात आती है, तो फौज का सबसे फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड इज लेट्स सर्व in Indian Army. That is how entire my background helped me, and इसीलिए मेरी inclination भी थी towards joining armed मैम, आप forces. एक प्रॉपर एजुकेशन के प्रोसेस से जा रही थी, डीयू में आपने पीएचडी भी किया है अभी। मैंने PhD MDU से किया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। आपने हाँ अपनी ग्रेजुएशन भी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से हाँ साइकोलॉजी में। हाँ।
तो इस पाथ पे जाने के बाद फिर आपने आर्मी जॉइन करना क्यों इम्पोर्टेंट समझा? नहीं, मुझे आर्मी पहले ही जॉइन करना था और ये उस पार्ट का प्रोसेस था, ठीक है? वहाँ तक जाने के लिए कि मुझे ग्रेजुएशन करनी थी और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपोज़र ने मुझे बहुत हेल्प करी। आई बिलॉन्ग टू अ वेरी स्मॉल सिटी कैथल, दो in my school I got the best of the opportunities in learning all the skills. मैं I belong to OSDAV पब्लिक स्कूल, ठीक है? और मैंने उस स्कूल के साथ ग्रो किया है। 85 में मैंने एडमिशन लिया था स्कूल में और 84 में दैट स्कूल बना था वो स्कूल। तो उस स्कूल के अंदर चाहे डांस कंपटीशन हो, चाहे स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, चाहे और कोई कंपटीशन हो, वी वर द फर्स्ट बैच। तो हमें हर जगह भेजा जाता था। आई वाज द बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो स्कूल के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी, ग्रेजुएशन के बाद ही आप अपना एफकेट के लिए अप्लाई कर सकते थे। और अगर उस टाइम मुझे पायलट बनना था, माय मेन ड्रीम वाज टू बिकम अ पायलट, बट आई कुड क्लियर माय पीएबीटी, बट मैं अपना एसएसबी नहीं फ्लाइंग का क्लियर कर पाई थी। तो उसके बाद मेरे पास सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो सेकंड एसएसबी मैंने फौज का दिया था जो मैं क्लियर कर पाई। सो वो मेरी शुरू से ही मेरा ड्रीम था कि मुझे आर्म फोर्सेस के अंदर जाना है, मुझे पायलट बनना था उस टाइम। तो उसका उस गोल तक पहुंचने के लिए तो मुझे ग्रेजुएशन करनी थी। ग्रेजुएशन मैंने साइकोलॉजी में इसलिए करी बिकॉज उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी साइकोलॉजी की। आई वॉज फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। तो मुझे बोला यार अगर मैं बीएससी, मैंने 12th नॉन मेडिकल से करी थी, तो मुझे बोला गया था यार अगर मैं बीएससी करूंगी तो शाम तक प्रैक्टिकल्स होंगे, शाम तक प्रैक्टिकल्स होंगे तो फिर मैं ग्राउंड नहीं लगा पाऊंगी, मेरी शाम की प्रैक्टिस मिस हो जाऊंगी, तो थोड़ा आसान सब्जेक्ट ले लेती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने साइकोलॉजी, वैसे तो आर्ट्स का पेपर था बट इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड नोइंग योर सेल्फ एंड it's all about human beings, the mind, studying of mind and behavior. I think it was very important. जब लिया तब इतना नहीं पता था, पढ़ने के बाद और इंटरेस्ट पैदा हुआ और आई थिंक इसीलिए आज मैं करियर भी उसी में परस्यू कर रही हूँ इवन आफ्टर लिविंग फौज। हम आर्मी जैसे वुमेन के लिए है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली एक वुमेन को अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है, अपनी फैमिली को मैनेज करना पड़ता है, साथ में करियर ऑप्शन, स्पेशली जब आपका स्पाउस है वो भी आर्मी में सर्व कर रहा है, तो वो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उस चीज़ के लिए? चैलेंजेस तो आई थिंक वुमेन के लिए हर फील्ड के अंदर है, ठीक है? हमने लड़कियों को एम्पावर्ड कर दिया है, घर से बाहर निकलना सिखा दिया है, बट अभी हम लड़कों को नहीं सिखा पाए हैं कि घर के अंदर कैसे रहना है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू होम ये दोनों की जिम्मेवारी है। इट इज़ नॉट ओनली अ वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों की जिम्मेवारी है। अगर लड़की बाहर काम कर रही है तो शी नीड अ सपोर्ट सिस्टम एट होम ऑल्सो। फौज के अंदर और चैलेंजिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स, बड़ा चैलेंजिंग था। तो मेरे लिए भी अगर आप मेरे से पूछो 5 साल का एक्सपीरियंस इतना चैलेंजिंग नहीं था, बट इट वॉज मोर चैलेंजिंग व्हेन निर्भय वॉज बॉर्न, व्हेन माई सन वॉज बॉर्न। जैसे ही निर्भय हुआ तो ऑल ऑफ द सडन आई वॉज सो करियर ओरिएंटेड, यू नो। और तो एकदम उस करियर ओरिएंटेड वमेन को ओवर पावर कर लिया मेरे सारे मदर इंस्टिंक्ट ने। तो मैं आज बच्चों को इसीलिए कहती हूँ कि आज आप हम जो सोच रहे हैं आफ्टर 5 years हम सेम नहीं सोचेंगे। आर प्रायोरिटीज कीप्स ऑन चेंजिंग। बट जब when निर्भय वॉज बॉर्न आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे टू माई ऑफिस। हम दोनों यूनिफॉर्म में थे, वी वर पोस्टेड इन IIM। मेरा हस्बैंड भी वही ऑफिस गया उस दिन, मैं भी उस ऑफिस में गई, बट उस ऑफिस में जाने के बाद नॉट इवन अ 1 minute वॉज देयर जब निर्भय वॉज नॉट इन माई माइंड। आप समझ रहे हो? तो आई कुड फील इट। आई थिंक इसीलिए मदर्स को गॉड के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग इट कि मैं ये जनरलाइज नहीं करना चाहूँगी। सो आई एम टेलिंग अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि आई वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस टू बोथ। व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म, व्हेन यू वेयर दो स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स, इट्स अ 24/7 जॉब। देन being a mother and being married to an infantry officer again is a 24/7 job. फौज में जाने के बाद हमें सिखाया जाता है योर कंट्री कम्स फर्स्ट, देन द मैन यू कमांड, यू योरसेल्फ एंड योर फैमिली कम्स एट नंबर 3. सो फॉर माई हस्बैंड इट वॉज वेरी क्लियर, एनडीए से था, कंट्री कम्स फर्स्ट देन द मैन एंड मी एंड बॉस। अगर मेरे लिए भी वो हो जाता तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता।
शायद लाइफ के अंदर बाद में बैलेंस नहीं कर पाती। तो आई थॉट एंड एट दैट टाइम बहुत सारी डिसीजंस को आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, प्रॉज एंड कॉन्स को। इन माई टाइम इट वॉज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, एक्सटेंड कर सकते हो +5 +4 मैक्सिमम 14 ईयर्स, परमानेंट कमीशन नहीं था तब तक। ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट नहीं थी, बिकॉज माई फादर इन लॉ वॉज ऑल्सो वर्किंग एट दैट टाइम एंड माई मदर वॉज ऑल्सो वर्किंग एट दैट टाइम। तो कोई भी नहीं आ सकता था। तो सीइंग ऑल एवरीथिंग, तो आई जस्ट थॉट कि मैंने मास्टर्स किया हुआ था ऑलरेडी, नेट क्वालिफाई किया हुआ था। सो आई टुक अ डिसीजन to leave Forge and then come back to, I wanted to give more time to my child, because मुझे लगता है इनिशियल जो टाइम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए। when both are wearing a uniform and if you don't have a family support system, it becomes very challenging for the child also। Yeah. ठीक है, व्हेन दोनों में से एक पेरेंट तो स्टेबल चाहिए टू डेवलप दैट कनेक्ट विद द चाइल्ड। कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट विद योर चाइल्ड तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। और तभी मैं कई लोगों को कहना चाहती हूँ, लाइफ में हमें हर चीज़ नहीं मिलती है। सो व्हेन आई लुक एट द पीपल, इफ़ दे आर डूइंग प्रोफेशनली वेरी वेल, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रोफेशनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट अगर आपके पास सही जज्बा है, दोनों चीज़ें थोड़ी ना थोड़ी तो मैनेज हो जाती है। अगर पर्सनल लाइफ अच्छी है, थोड़ा बहुत प्रोफेशन में मैं अभी भी कुछ ना कुछ कर ही पा रही हूँ, ज़्यादा नहीं बट कुछ ना कुछ तो हमने बैलेंस कर ही लिया। एंड ऑल दोज माई कोर्समेट्स वर स्टिल सर्विंग, बच्चे उनके भी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दे माइट हैव अ सपोर्ट सिस्टम, बट वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल फील डिफरेंटली। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिग्रेट तो नहीं है मैम आपको छोड़ने का? बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार मेरे से लोग, तो मैं कहती हूँ नहीं, नो रिग्रेट, बिकॉज वो जो मैंने डिसीजन लिया वो किसी फैमिली प्रेशर में नहीं लिया, किसी सोसाइटी के प्रेशर में नहीं लिया। दैट वॉज माई डिसीजन टेकन बाय मी। जब लिया था तो बहुत सही लग रहा था, शायद 6 महीने बाद सही नहीं भी लगा, तो किसी कोई ब्लेम करने को नहीं था, रिग्रेट करने को नहीं था। मेरा डिसीजन था तो ठीक भी मुझे ही करना था, मैंने और मेहनत करके कोशिश करी उसका बेस्ट बनाने की। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम फैमिली प्रेशर की वजह से, सोसाइटी को की प्रेशर की वजह से डिसीजंस लेते हैं, तो आई थिंक रिग्रेट ज़्यादा होता है लाइफ के अंदर। और जब हम अपनी वजह से लेते हैं, सो आई थिंक उसको ठीक करने की भी हिम्मत हमारे पास होती है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ आई डिड। मैम, ऑन द सेम लाइंस आई थिंक मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपके पास एक बहुत अच्छा बैकअप था कि आपकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग या थी, दैट हेल्प यू कि वापस आप आकर फिर अपने करियर पे बना सके। तो आप एजुकेशन के लिए या पैरेलली जो आई वुड से कि एनेबलमेंट है, उस चीज़ के लिए आप क्या बोलेंगे कि क्या तैयारी करके रखनी चाहिए? तो मैं बच्चों को बहुत बोलती हूँ, ऑल आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। ठीक है ना, देखो रिटन टेस्ट करना इज वन स्टेप, रिटन तो काफ़ी बच्चे क्लियर कर लेते हैं, बट एसएसबी में फिर वही 2-3% बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ, एसएसबी इज़ अ जर्नी, बच्चों उस जर्नी को इंजॉय करने की ज़रूरत है। साइड बाय साइड ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहो। एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है, मुझे ऐसे लगता है। मेरी फैमिली ने इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी बताई कि इफ़ आई थिंक अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई नहीं है, एजुकेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस, है ना। उस टाइम में मुझे ऐसा लगता था, वो मैंने मास्टर्स कर ली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, फौज ज्वाइन जब मैंने करी ना 3-4 साल तक, मेरे को लग रहा है मेरी तो पढ़ाई कहीं काम ही नहीं आ रही। ये काम तो मैं ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकती थी, बट आई थिंक लाइफ हैज़ बेटर प्लान फॉर मी, गॉड हैज़ बेटर प्लान फॉर मी। उस टाइम हमें नहीं समझ में आता। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा एयरफोर्स वाला एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था, मुझे लगा था मेरी सारी दुनिया ख़त्म है। मतलब फेल होना एक चीज़ है, अपने आप को फेलियर समझना एक चीज़ है, एंड दैट वाज द टाइम आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक। मुझे लगा कि अब तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा ही नहीं है। हम में से बहुत बच्चे हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि एक फेलियर मिल गया तो अब आगे कुछ भी नहीं है। आज मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद रियलाइज़ हुआ, थैंक गॉड वो वाला एसएसबी नहीं हुआ। उसके बाद ही मैं, क्योंकि वो मैंने एसएसबी दिया था अपनी एमए फर्स्ट ईयर में, अगर वो क्लियर हो जाता तो शायद से मैं फाइनल नहीं करती। उसके बाद मैंने अपनी एमए कंप्लीट करी, मैंने नेट क्वालिफाई किया, और उसके बाद देखो, मदर तो मुझे उस टाइम भी बनना था,
ठीक है, तो वो मेरे मदर इंस्टिंक्ट उस टाइम भी ओवर पावर करते, तो मेरे पास मास्टर डिग्री भी नहीं होती। आप सोचिए, आज मैंने जब देखिए, गॉड हैज़ बेटर प्लान फॉर मी। भगवान ने मुझे मौका दिया कि तुम अपनी मास्टर्स कंप्लीट करो, तुम अपना नेट क्वालिफाई करो, उसके बाद फौज का भी एक्सपीरियंस लो। सोचो उसके बाद you don't know what you are going to feel after 5 years, 10 years, what your priorities will you, what kind of person you will be with. लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। तो आज मुझे ऐसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, उस टाइम में नहीं हुआ था, ठीक है, फ्लाइंग कर रही होती, शायद मदर रिस्ट्रिक्ट तब भी ओवर पावर कर लेती, छोड़ के आती, क्या करती, तो बड़ा वो था। आज बेटर है बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड टीचिंग। और उस फेलियर के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ था, बिकॉज मैंने ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। मुझे कभी टीचर नहीं बनना था, और मुझे कभी रियलाइज़ भी नहीं था कि मैं एक अच्छी टीचर। तो मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, मेरे इमीडिएट जूनियर्स थे, तो मैं हॉस्टल में ही रह रही थी, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नेट। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि यार, उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं आता था। मैं कहा मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मैं 500 रुपये कोचिंग लूँगी। तो मेरे पास 4 लड़कियाँ शुरू हुई थी, और जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी का एस्पेक्ट है, मैं बच्चों को बोलती हूँ, जो आप एक्सप्लोर ही नहीं करते हो। हम एक गोल कई बार सेट कर लेते हैं, और आई थिंक सेटिंग अप गोल इज ऑल्सो अ ट्रैप इन इंडिया, ठीक है। मैं उस पर भी आऊँगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने भी गोल सेट कर लिया था, बट आई नेवर न्यू कि आई हैड दो स्किल्स और नॉट। उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई लव्ड इट लाइक कि मैं घड़ी नहीं देखती थी जब पढ़ाती थी। और क्या, जब पढ़ाती थी, जब मैंने 4 को पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद उनकी 55 की क्लास में से मैक्सिमम बच्चे मेरे से पढ़ के गए। आप सोच के देखिए। उसके बाद कि यार, मुझे प्रोफेसर ही बनना है। जब मैंने फौज भी ज्वाइन की, तो मैंने एजुकेशन कोर के लिए ज्वाइन की थी, इन अ स्पेशलिस्ट एंट्री, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टीच इन आर्मी, ठीक है। आई लव्ड इट। मेरे डैड कोच थे, मेरी मम्मा टीचर थी। दैट प्रोफेशन वॉज इन माई ब्लड। आप समझिए, बच्चों को गाइड करना, इंस्पायर करना, दैट वॉज देयर इन माई ब्लड। मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, एज अ सब्जेक्ट आई कैन टीच वेल, ठीक है। तो एंड आई थिंक टीचिंग इज अ स्किल, और वो स्किल मेरे पास थी। तो वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुला। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। उस टाइम की सोचिए, मास्टर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी मेरे को 2019 तक कहीं काम नहीं आई। उसके बाद भी मैं सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ा रही थी। तो मुझे लगा, हाय, पता नहीं क्यों, मतलब शायद मैंने उस टाइम, मुझे क्लिनिकल के अंदर साउथ कैंपस में सीट मिल रही थी डीयू में, बट आई लेफ्ट दैट सीट बिकॉज मुझे स्पोर्ट्स, बीइंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मुझे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ही पढ़ना था, जिसके लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गई। उस टाइम में वहीं पे मास्टर्स होती थी, या NIS के अंदर एक डिप्लोमा कोर्सेज होते थे। तो मैं MA इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी। मैं कहा यार, इतना तो फ़ायदा नहीं हुआ, क्लिनिकल की वैल्यू ज़्यादा एंड ऑल ना। बट आज देखिए, हरियाणा के अंदर जब फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, सो आई एम टीचिंग देयर, आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ओवर देयर। तो कहाँ का कब काम आता है, यू नेवर नो। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं जाती। आपका मेहनत की हुई, हार्डवर्क किया हुआ, if not in 2 years, if not in 5 years, maybe in next 10 years, 15 years, 20 years, you never know, काम ज़रूर आएगा। कोई भी स्किल अगर आपने सीख ली है, कोई भी एजुकेशन कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है। आज के बच्चे, मुझे ऐसे लगता है, जो मैं आज आपको बता रही थी, ट्रैप वाली बात, मोस्ट आई थिंक बच्चे जो है ना, अपने गोल नहीं है। आप क्या सोच, इम्पोज्ड गोल्स हैं फैमिली के, या फिर अडॉप्टेड। कई बार जैसे छोटा बच्चा होता है, फर्स्ट थिंग इन हिंदुस्तान, आप देखिएगा, बच्चा 1 साल 2 साल बोलना सीखता है, तो पहला चीज़ प्रेशर कहाँ से, आप क्या बनोगे बड़े होके। इमेजिन कि फर्स्ट बच्चे को हम बोला जा रहा है, आप क्या बनोगे बड़े होके। तो बच्चा, भाई उस उम्र में क्या बच्चा बोलेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, है ना। माँ ने ताली बजा दी, फादर ने ताली बजा दी, ओ मेरा बच्चा तो यही बनना चाहता है। एंड दैट पुअर चाइल्ड who is so young at his age, his behavior is positively reinforced by the praise of a parent or surroundings. तो उनको हमेशा लगता है कि हम ये बनना चाहते हैं, आप समझिए। और वो कभी नहीं देखते कि हमारे, देखिए, वो बनने, ये जो गोल है गलत नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग इट कि इफ योर पेरेंट्स वांट यू टू बिकम समथिंग इज रॉन्ग, नो, इट्स राइट। बट हम मूवीज में देख के फौजी नहीं बन सकते हैं। फौज इज नॉट लाइक
एविएटर्स पहनना, बाइक चलाना एंड ऑल थिंग्स करना, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। फौज इज मच मोर टू इट। वो हम कहाँ से सीखते हैं? आपकी स्किल्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको अपना गोल देखना है, दैट हैज़ टू कम फ्रॉम योर पैशन, योर टैलेंट, योर स्किल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों के सपने पूरे करने के लिए परसिवरेंस नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। बहुत ही जल्दी ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो हम उनसे यू टर्न लेने की कोशिश करेंगे, बट आपका अपना सपना होगा तो आप उसको पूरा करने के लिए दिल भी लगाएंगे, जान भी लगाएंगे, सारे एफर्ट्स लगाएंगे। आई थिंक मैम ऑन द सेम लाइंस ये स्टीव जॉब्स ने भी बोला है कि जैसे आपने बात की कि अभी कंसंट्रेट करो जो तुम्हें पसंद है, और यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन लुकिंग बैक। वेरी ट्रू। 5 साल 10 साल बाद तुम बिल्कुल जाते हुए उससे नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपका भी है एसएसबी के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाना तैयार करना। तो एसएसबी में जाने के लिए क्या चीज़ें देखी जाती हैं, स्पेशली फ्रॉम अ साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, या फिर किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? Yes, when it comes to SSB, मैं ये नहीं कहूँगी that I'm a trained G2O or psychologist. नहीं, I'm not coaching student on SSB. I'm just giving the guidance to develop the right mindset. Because मुझे कहीं ना कहीं लगता है SSB is all about you as a individual. ठीक है, आप कैसे हैं, आपके अंदर वो सिर्फ वो कुछ क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं, वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो दे आर गोइंग टू टेक यू। अगर और अच्छा भी है, मैं बच्चों को ये बहुत समझाना चाहती हूँ, देखिए बच्चों, एसएसबी में बेस्ट थिंग स्टे ऑथेंटिक। अगर आप में वो क्वालिटीज हैं और आप फौज में जाओगे, आप अच्छा करोगे फौज में जाके। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बोलते हैं इसका जवाब ऐसे नहीं ऐसे देना, ऐसे नहीं ऐसे करना। कहीं ना कहीं यू आर नॉट एट योर बेस्ट, या आप ऑथेंटिक नहीं हो, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो। कभी ना कभी मैनिपुलेशन से आप चले भी जाओगे, ठीक है। जाने के बाद बिना उन क्वालिटीज़ के आप फौज में अच्छा नहीं करोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, मैं बच्चों को कहती हूँ, फर्स्ट थिंग इज स्टे ऑथेंटिक rather than just seeing the end result to get recommended or not. Your aim should be to do well in फौज also, and आप फौज में अच्छा कैसे कर सकते हो? विद दोज क्वालिटीज ओनली। सो उन क्वालिटीज को बिल्ड करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे हैं हु आर ऑलरेडी इनटू इट। आप स्कूल के अंदर देखिए, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ऑलरेडी अच्छे होते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाती है, स्टेज फियर नहीं होता है, स्पोर्ट्स के अंदर कर रहे होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। आप समझिए, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु डेवलप दिस क्वालिटीज ऑटोमेटिकली, जैसे लाइक मी। मुझे स्कूल ने वो अपॉर्चुनिटीज़ दी, मुझे कॉलेज ने वो अपॉर्चुनिटीज़ दी, तो मुझे कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ी। आप समझ रहे हो, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो क्वालिटीज़ थी तो आसानी से क्लियर हो गया। तो मैं बच्चों को कहती हूँ, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन की, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया बच्चों को इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उनको फिल्टर लगाना नहीं आ रहा है, ठीक है। द मेन थिंग आई वॉन्ट टू टेल देम इज कि अगर आपको SSB की तैयारी करनी है तो वो कहीं भी 15-20 दिन के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में या हमारे पास ऐसे नहीं होगी। वो होगी तो आपकी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होगी, होगी तो आपके घर पे होगी, होगी तो आपके स्कूल में होगी, होगी तो आपके कॉलेज में होगी, होगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस में, इफ़ यू आर वर्किंग फाइन। दोज क्वालिटीज़ आर बिल्ड देयर। तो अगर आपको अडेप्टेबिलिटी पे काम करना है तो आपको फैमिली में एडजस्ट करना आना चाहिए, आपको स्कूल में एडजस्ट करना आना चाहिए, आपको लोगों के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। इफ़ दे आर लुकिंग फॉर इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी बिकम्स द पार्ट ऑफ यू। आप सोच के देखिए, हम चलते चलते छोटी छोटी बातों के ऊपर पलट जाते हैं। फौज इज नॉट लुकिंग फॉर दैट, दे आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स। आप सोचिए, किस लिए तैयार कर रहे हैं हम फौजी? देश वॉर, को प्रोटेक्ट कर सकें। वॉर लाइक सिचुएशंस कभी फेयर नहीं होती। राइट और रॉन्ग हम वहां नहीं कह सकते, जो है वो है, आपको उसमें अपना बेस्ट कैसे देना है। और हम लाइफ भी इज लाइक दैट, इट्स नॉट ऑलवेज फेयर। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो लोग फौज में कभी अच्छा नहीं करेंगे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। सो एटीट्यूड है, एक बंदे का एक प्रॉब्लम में से एक और। आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड ढंग से बच्चे मुझे इतनी बढ़िया अंग्रेजी में समझाएंगे, मैम दिस इज व्हाई इट कैन नॉट बी डन।
बेटा देन यू डोंट हैव द राइट माइंडसेट। अगर कोई बच्चा मेरे पास सिंपल हिंदी के शब्दों में भी क्लैरिटी से ये कहेगा कि मैम नहीं, इसको इस तरीके से कोशिश करके किया जा सकता है, दे आर मेंट फॉर फौज। दे आर लुकिंग फॉर अ एटीट्यूड विच फोकसेस ऑन द पॉजिटिव सॉल्यूशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पूछो तो दे आर लुकिंग फॉर गुड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मैम प्रिपेयर्ड आप बोल रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है, इंटीग्रिटी हो गया, एक आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट टू वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, वेरी तो ये चीज़ें हमें डेली लाइफ में अपनी इनकलकेट करना चाहिए, तो हम और लाइफ के चैलेंजेस के लिए भी रेडी होंगे और आर्मी के लिए तो बिल्कुल। होंगे ही तो होंगे। मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, बेटो एसएसबी एक इतनी खूबसूरत जर्नी है। ठीक है, इफ यू गेट रिकमेंडेड वेल एंड गुड, इवन इफ यू नॉट गेट रिकमेंडेड, आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाती है उसके बाद, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इन द राइट मैनर। तो आप उस फेलियर से भी इतना कुछ सीखोगे कि आप उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आप अच्छा ही करोगे। आप समझ के देखिए, जिंदगी तो हमारी है, हमें डिसाइड करनी है ना। ठीक है, इफ अगर हम फौज में जाते हैं, फील प्राउड ऑफ इट, यू नो इट इज गोइंग टू बी एन असेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, इवन इफ यू आई डोंट गेट रिकमेंडेड, तो मैं अपनी जिंदगी के साथ अच्छा जरूर कर लूंगी, बिकॉज मेरी जिंदगी मुझे डिसाइड करनी है कि मुझे कैसी जीनी है। मेहनत की बात है, कर लेंगे यार, थोड़ा एक्स्ट्रा ही तो जागना है, विल डू इट। what else needs to be done in that? थोड़ी distractions कम करनी है, कर लेंगे। So that kind of mindset is, you know, mental stamina बड़ा important है। ठीक है, यू नो सेल्फलेसनेस, दीज आर द क्वालिटीज दे आर लुकिंग इन, यू नो लीडरशिप क्वालिटीज, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ग्रुप के अंदर काम करना आपको आना ही आना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी के बिना काम नहीं चलेगा। कभी आपको -40 डिग्री में रहना है, कभी आपको 50 डिग्री के अंदर भी रहना है। ठीक है ना, हिंदुस्तान के नॉर्थ से लेके साउथ तक आप कहीं भी पोस्टेड हो सकते हो, तो यू नीड टू नो हाउ टू अडेप्ट विद पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, डिफरेंट एनवायरमेंट में आपको कैसे रहना है। तो ये सब चीज़ें किताबों से नहीं सीखी जा सकती हैं। बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम किताब बता दो, भाई कौन सी किताब बता दूं मैं? ठीक है ना, ये जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी में, बिकॉज पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड, इट्स अ लर्नड बिहेवियर, इट इज डेवलप्ड बाय, आपकी आदतों से बनेंगी वो ना। तो अगर आप अच्छी आदतें रखेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, डेली करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, दैट इज गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और आई थिंक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ऑल अबाउट योर अनकॉन्शियस माइंड, what is the part of your personality sometimes you yourself is not aware of, but वो प्रैक्टिस कर करके आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन गई है। और वो सारी की सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर, विद दे असेस। ठीक है, तो मेन क्या है एसएसबी के अंदर, उनको लगता है, और आई थिंक रियलिटी भी है, इंसान का सब पता चलता है जब वो मुसीबत में होता है। ठीक है, जो आपके अंदर है वो बाहर निकल के आएगा। तो दे असेस योर माइंड, they assess your words, they assess your actions, all three things they assess it। हर जगह वो आपको स्ट्रेस देंगे एंड they are going to see कि उस स्ट्रेस में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। इफ यू आर एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, ठीक है भाई, परफेक्टली फाइन है। फौज के अंदर तो कहीं ना कहीं आग लगती है, आपको ही हैंडल करना है फौजी बनने के बाद तो ना, कि मेन कि यू आर गोइंग टू बी अ लीडर, टुमारो देयर इज गोइंग टू बी एन इशू, तो आप उस तरीके को किस तरीके से हैंडल करोगे। तो वही माइंडसेट वो पहले देख रहे हैं, बाकी वो ट्रेनिंग कर देंगे। और एक चीज़ और बच्चों को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, बच्चों नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नीदर आई एम परफेक्ट नॉर यू आर परफेक्ट, ना ही वो बंदे जो एसएसबी के अंदर बैठे हैं वो परफेक्ट है। एवरीबडी हैज देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं आप पूरे एसएसबी के अंदर उनको छुपाने में एनर्जी वेस्ट कर देते हो, जो है वो दिखा नहीं पाते। यू नो व्हेन यू वांट टू हाइड समथिंग, यू आर नॉट एट योर बेस्ट। भाई गलती है, शॉर्ट कमिंग है, एक्सेप्ट कर लो, सर दिस थिंग इज दिस एंड दिस इज हाउ आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इम्प्रूविंग ऑन इट। द मोमेंट दिस एक्सेप्टेंस कम, कॉन्फिडेंस अपने आप डबल हो जाता है। जैसे कॉन्फिडेंस डबल होगा, आपकी और क्वालिटीज उभर के आएंगी पूरे एसएसबी के अंदर। एनर्जी डाउन कहां जाती है कि हाँ ये पता ना चल जाए, अगर मैंने ये बोल दिया तो ये ना हो जाए, ये कर दिया तो ये ना हो जाए। एंटायर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यू आर नॉट राइटिंग, they doesn't want to know ki what is the perfect answer for this. No, they want to know as a Sunana how I'm going to react in this situation. It's as simple as that. अगर मैं हाइड करती रहूंगी चीज़ों को, मैनिपुलेट करके लिखूंगी, तो अब आप खुद सोचिए, मैं इंटरव्यू में कुछ बोलूंगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट में कुछ लिख के आ रही हूँ और मेरे एक्शंस कुछ और ही कहेंगे। आप कितना कर सकते हो? इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 5 days और इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड। और
जितनी उन बच्चों की उम्र है, उन लोगों की उतनी सर्विस है जो वहाँ असेस कर रहे हैं। तो वो आप उनको बुद्धू नहीं बना सकते। तो कोशिश भी क्यों करनी यार? सिंपल जाओ, एक अच्छे बच्चे की तरह जाओ, सर दिस इज़ व्हाट आई एम, ये मैंने मेहनत की है, इतना मैंने किया है, ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता। सिंपल है। लेट देम डिसाइड। और अगर आप उनको आपके अंदर वो क्वालिटीज़ दिख रही हैं, दे विल टेक यू, वेल एंड गुड, गो जॉइन फौज, सर्व विद फुल जोश। और अगर नहीं दिख रही है, इट्स गुड कि नहीं हुआ, से थैंक यू टू देम। वरना फौज फिर किसी को बख्शती नहीं है फौज में जाने के बाद। तो आज ये है कि जब तक आपको एसएसबी का कॉल लेटर आता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, बड़ी खुशी होती है। बट व्हेन यू गो टू अकेडमी, तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। क्लियरिंग एसएसबी इज नॉट कि उसके बाद सारी लाइफ सेट है। लाइफ तो आपको सेट करनी है, इट्स योर एटीट्यूड। तो आज आप एसएसबी के बाद, ठीक है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको पता चलेगा जब आप अकेडमी में जाओगे, फिर वहाँ की स्ट्रगल, फिर यूनिट में जाके, फिर जूनियर वायोस करना, फिर जेसी करना, फिर इट्स नेवर एंडिंग। तो हैंडल करना पहले ही सीख लो, ठीक है? क्वालिटीज बिल्ड करो, यही मदद करेंगी। यहाँ नहीं, आगे भी मदद करेंगी। फौज में हुआ तो वहां मदद करेंगे, नहीं हुआ तो कहीं भी नौकरी तो करेंगे यार, जिंदगी तो जिएंगे, वहां मदद करेंगी। तो एंटायर व्हेन आई गाइड स्टूडेंट, आई वर्क ऑन देयर माइंडसेट, दैट्स इट। आई थिंक इट्स मोस्ट पावरफुल थिंग। और मैम आपने कोचिंग की बात की कि मोस्टली कोचिंग जो है मे बी वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस बताते हैं या फिर क्लियर करने के तरीके जो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स बताते हैं कि भाई ऐसे क्लियर किया जाए, तो कोचिंग से बिल्कुल बच के रहना नहीं चाहिए। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। देखिए, बहुत सारे बच्चे, गाइडेंस सबको जरूरी है। आज के टाइम में गाइडेंस सबको जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। मैं कह रही हूँ एंटायरली शुड नॉट बी डिपेंडेंट जस्ट ऑन 15 डेज ऑफ कोचिंग। अगर आपने कॉलेज में मेहनत नहीं करी है, आपने कुछ भी नहीं करा, आपके पीआईक्यू फॉर्म में कुछ लिखने को नहीं है आपके पास, आप वो क्वालिटीज कैसे बिल्ड करोगे, आप बताइए? तो रादर देन जस्ट फोकसिंग एंटायरली ऑन कोचिंग इज नॉट राइट। कोचिंग आपको तभी हेल्प करेगी अगर आपने ऑन ग्राउंड काम किया होगा। वहां कोचिंग पे, वो जैसे मैं भी जब गाइडेंस दूंगी तो मैं बच्चों को ये बता सकती हूँ, मैं गाइडेंस बच्चों को बोलती हूँ, डोंट कम आफ्टर टेकिंग एसएसबी कॉल लेटर इन योर हैंड। उसमें से 2 या 4% बच्चे ऑलरेडी जो काम कर रहे होंगे वही रिकमेंड होंगे। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई गाइडेंस दे आर गेटिंग रिकमेंडेड, नो, वो उनकी मेहनत की वजह से हो रहे हैं भाई। उन्होंने पूरे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, जब बाकी बच्चे शायद मूवी देख रहे होंगे, वीडियोस स्क्रॉल रीलें देख रहे होंगे, वो अपने कॉलेज के लिए काम कर रहे होंगे, है ना? कॉलेज की यूनियन में होंगे, कॉलेज के फेस्ट में काम कर रहे होंगे, स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे होंगे, स्टेज मैनेज कर रहे होंगे, स्पोर्ट्स को यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, एनसीसी के अंदर कैंप्स लगा रहे हैं। दो स्टूडेंट दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड। जब काम करोगे तभी तो क्वालिटीज बिल्ड होंगी। अगर सिर्फ ऐसे एक कमरे में बंद होके नहीं हो सकती। तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ, अगर एसएसबी की तैयारी करनी है, नॉर्मल अपनी जिंदगी जीते रहो, ग्रेजुएशन करिए, मास्टर्स करो, मास्टर्स करिए, जॉब प्लेसमेंट्स ले लो, ठीक है? एसएसबी की तैयारी उन्हीं जगह पे होगी, है ना? लीड कब करोगे टीम को? जब आपके पास टीम होगी। अगर आपके पास टीम ही नहीं है काम करने के लिए, तो आपकी टीम बिल्डिंग क्वालिटीज कैसे बिल्ड होंगी? अब मैं जब खेलती थी, आई वॉज इनटू द टीम गेम, तो मैं तो अपने दोस्तों के लिए, मतलब अपना तो कभी दिखता ही नहीं था। हाय बब्बू को दे देती हूँ, हाय ये कर लेंगी, हाय वो कर लेंगी। आप समझ रहे हो? वो क्वालिटीज वहां से बिल्ड होती हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग नहीं, कोचिंग से बच्चों को गाइडेंस मिलती है, राइट फ्रेम ऑफ माइंड मिलता है, और अनसर्टेनिटी चली जाती है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। आप समझ रहे हो? ऑलरेडी दे आर अवेयर कि अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, इस तरीके के टेस्ट होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होगी, इस तरीके के टेस्ट होंगे, जीटीओ के अंदर इस तरीके के टेस्ट होंगे, इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आपने ली है, बहुत अच्छा है, आपको एक क्लैरिटी है कि मुझे किस तरीके से वहां जाना है, ठीक है? अगर आपने वो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, चाहे आप कितनी कोचिंग ले लो, अगर आपने क्वालिटीज पे काम नहीं किया, सिर्फ कोचिंग से नहीं होगा। You at the end you need to build that right mindset, those qualities which are required to become an officer. उन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो मैं बच्चों को कहती हूँ वो ठीक है। तो अगर आपको गाइडेंस भी लेनी है, जब आपके दिमाग में आ जाता है ना कि मैम हम टेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है? उसके बाद आपके पास टाइम है, 2 साल 3 साल, है ना? इन सब चीजों को सीखने में टाइम लगता है। कई बच्चे कम्युनिकेशन स्किल, अब 1 महीने में अंग्रेजी बोलना या लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस आना इज नॉट, यू नीड टाइम, यू नीड अपॉर्चुनिटीज।
आज आप अकेले शीशे के आगे बोल रहे हो, बट 10 बंदों के आगे बोलना आना चाहिए। जब मैं भी पहली बार खड़ी हुई थी स्टेज के ऊपर, मेरी भी दिल की धड़कन ऐसे बाहर निकलने को थी कि आज तो गिरी जाऊंगी, और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ दी बस। दैट वॉज माई फर्स्ट। और डर किसको नहीं लगता भाई? इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, फियर विल कम, एवरीबडी। बट जो फियर के बाद अगला स्टेप जो नहीं लेते, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन फौज। डर है, इट्स ओके, बट आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, इवन इफ नॉट। कब तक लेता रहूंगा? जब तक वो फियर ना चला जाए। आप समझिए, व्हेन यू विल कीप ऑन, वो अपने आप निकल जाएगा, एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट होने का ओनली थिंग इज टेक एक्शंस। बिना एक्शंस लिए सेल्फ डाउट में रहते हो, एंड इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस। व्हेन यू टेक एक्शंस, तो आप काम करते हो, आप इन्वॉल्व होते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। इसमें मैम एक जो फेयर होता है ऑन द पॉइंट ऑफ डिसीजन कि लोग क्यों डिसीजन लेने में हेजिटेट करते हैं। एक जैसे एग्जांपल है कि आजकल जब अमेज़ॉन पे भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो कोई चीज़ कार्ट में डाल के 5 दिन तक रुक जाते हैं कि शायद कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाए, शायद कुछ बेटर ऑफर मिल जाए, कुछ शायद हम थोड़ा रिसर्च कर ले कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो एक वो फेयर ऑफ मिसिंग भी होता है, बहुत और एक ज्यादा है। ये चीज़ कैसे इम्प्रूव की जाए इतनी क्विक डिसीजन ज्यादा मेकिंग से? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गई है ना। आप मेरे से पूछे, आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी, ठीक है। आज मुझे अभी भी कोई कहता है ना, आई स्टिल लव दैट स्मॉल प्लेसेस। एक लाइन में 4 दुकानें हैं, पता है यहीं से चीजें लेनी है, चीजें वो भी मिलती हैं। यहाँ 50 के बाद भी यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज डिसीजन मेकिंग, बहुत जरूरी है टू बिकम अ गुड लीडर। आई थिंक अगर आप डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले रहे हो, तो उस डिसीजन का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। और रही बात उसकी, व्हाट आई थिंक इज, कुछ ना कुछ तो हमेशा बेटर होगा राइट टाइम पे। व्हाट इज राइट, कई बार डिसीजन सही नहीं भी होंगे, ठीक है, बट डिसीजंस को सही करने की हिम्मत हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, डिसीजन मेकिंग इज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर, ठीक है। यू टेक डिसीजन, यू होल्ड द हैंड ऑफ योर, पकड़ना आना चाहिए अपने जूनियर्स का हाथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीखना, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, सुबह ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हमने कपड़े कौन से पहनने हैं। एक फैमिली में अगर बाहर जाना है डिनर के लिए, तो ये नहीं पता चाइनीज खाना है, साउथ इंडियन खाना है, आज कॉन्टिनेंटल खाना है, खाना क्या है, बिकॉज वेराइटी इतनी हो गई है। तो डे टू डे लाइफ में मैं बच्चों को बोलती हूँ कि प्लान इट, this is what I want to do, and this needs to be done and completed by this time, and do it anyways. Sometime it is going to be the best for you, even if it is not, at least you have taken a decision. कोशिश कर लेते हैं उसको ठीक करने की। हम डिसीजन मेकिंग फास्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप सजेस्ट करेंगे? मैं लेट्स से कहूंगी रिस्क असेसमेंट हो गया जैसे कि प्रोकास्टिनेशन, इसको छोड़ना पड़ेगा। कोई भी चीजें जिनको करने में मुझे ऐसे लग रहा है 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, उनको डू इट इमीडिएटली। डोंट लेट इट बी इन योर दिस टू डू लिस्ट। आइजनहॉर मैट्रिक्स बड़ी अच्छी है। कुछ चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है, डू इट राइट अवे। कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, आज ही करनी है, अभी करनी है, एंड दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन दिस टाइम लिमिट्स। एक बार अगर आपको आदत पड़ जाती है पेंडिंग लिस्ट में डालने की, इट बिकम्स योर हैबिट देन, ठीक है ना। सो मैनेजिंग टाइम इज वेरी, सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे के साथ आप क्या कर रहे हो, इट्स गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस। और आप दिन में 10 चीजें नहीं कर सकते, यू रियली नीड टू प्रायोरिटाइज टॉप 3 to 4 थिंग्स इन अ डे, कि ये तो करनी ही करनी है। उसके बाद these 2-3 थिंग्स, इफ आई गॉट अ टाइम, वेल एंड गुड, नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट आई एम एबल टू कंप्लीट दोज 3 थिंग्स। अगेन कमिंग टू दैट आइजनहॉर, जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, बच्चों डू इट राइट अवे। कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उनको अपने कैलेंडर में डालो। कुछ चीजें हैं विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट वेरी अर्जेंट फॉर द फैमिली, उनको आप डेलीगेट भी कर सकते हो। फॉर मी लाइक अ वर्किंग मदर, अभी ठीक है ना, वर्किंग मदर हूँ, पेरेंट हूँ, खुद काम कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जाके सब्जी मंडी में खड़े होकर नहीं खरीद सकती सब्जी यार। तो आई थिंक स्विगी, ब्लिंकिट, बहुत सारी चीज़ें मुझे डेलीगेट करनी पड़ती है, ठीक है ना, जो कोई और किसी से करवा सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ किसी से ना, बहुत सारी थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद कोई चीज़ें हैं जो शायद इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, निकालनी पड़ेंगी यार। नो कहना आना पड़ेगा, हर किसी को खुश नहीं रख सकते। एट द एंड इट्स माई टाइम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे अपनों के लिए भी बच्चा है उतना भी बहुत है. वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग एट वन प्लेटर. एट द एंड बर्नआउट फिर हमारे में ही आएगा. तो अपनी बाउंड्रीज सेट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तभी आप सेट करके डिसाइड कर पाएंगे. और जब आप हम्बली, और पता है नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. कई बार आप शॉर्टकट मारने के लिए किसी को मना करते हो, एट द एंड आपकी कॉन्शियस को पता है. जब आपको पता है कि आप हेल्प कर सकते हो, प्लीज गो एंड डू इट. आपकी कॉन्शियस से ऊपर कोई बड़ी चीज नहीं है. आपकी खुद की नीयत से बड़ी कोई चीज नहीं है. टिल द टाइम माई ओन नीयत इज क्लियर, आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत सही रहती है. मैम काफ़ी अच्छा आपने मैट्रिक्स बताया, आई मीन और आई मीन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है एक वेरी ट्रू. जेनरिक की. लोग खाना खाने बैठते हैं, नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना चाहते हैं, खाना खा के उठ जाते हैं और ये डिसाइड नहीं हो पाता उनको देखना क्या है. क्योंकि ऑप्शंस इतनी है ना. हमारा टाइम ऑप्शंस अच्छा इतने था, हैं. सिर्फ चित्रहार देखना था, रंगोली देखनी थी, और हम वेट करते थे सैटरडे संडे एक मूवी आएगी. और आजकल के बच्चे मतलब एक साथ 4 प्रोग्राम देखते हैं. मतलब रिमोट के सेल भी, ड्यूरा सेल भी डाल लोगे तो मतलब 3 हफ्ते बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ जाती है. ऑल द टाइम यू आर जस्ट प्रेसिंग ऑन इट. मैम ऑन सिमिलर लाइंस एसएसबी में जैसे आपने बोला भी कि साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल है वेरी. जिसमें वो एसेस करते हैं और एक जेन्युइननेस भी चेक करते हैं कि जो कैंडिडेट बोल रहा है क्या वो सच में वैसा है. और कुछ ऐसी चीज़ें एसएसबी में जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए अपने में इनकलकेट करने के लिए साइकोलॉजिकली. देखिए साइकोलॉजी इज बेसिकली वो क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव, हैप्पी, हेल्दी पर्सनैलिटी. बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है. ठीक है. और दे वांट टू असेस योर अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. जैसे आपका टेस्ट भी है ना, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टैट करके उसके अंदर है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन, बच्चों को समझने की जरूरत है. व्हेन यू अटैच मीनिंग टू द सेंसेशन, हाउ डू यू अटैच मीनिंग टू द सेंसेशन? विद योर ओन एक्सपीरियंसेस. द सेम वे आज के टाइम में मैं देखती हूँ, कुछ लोग हैं दे आर द डॉग लवर्स. ठीक है. कुछ लोग हैं दे डोंट लाइक डॉग मच. Still they are fighting with each other without understanding the fact that it's their perception about the dog. इससे डॉग का कुछ नहीं पता चलता कि वो, अब एक बंदा है जिसको बचपन में डॉग ने काटा है, जिसके घर में कभी डॉग नहीं रहा है, दे आर नॉट यूज टू, तो वो नहीं पसंद कर रहे उसको. देर आर फ्यू पीपल हु हैव ऑलवेज लव्ड द डॉग एज अ पेट, उनके घर में रहा है, दे लाइक इट. तो आपको कभी किसी को सही या गलत नहीं प्रूव करना चाहिए. People are different because of their own experiences. They perceive this world differently because of their own experiences. Even at SSB, they want to know your experiences. ये बिल्कुल सिंपल है. तो कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मुझे तो ऐसा लगता है ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है. दे आर आस्किंग योर व्हाट यू आर गोइंग टू डू. तो 4 टेस्ट हैं, बड़े क्लियर हैं. सो व्हेन इट कम्स टू द थीमेटिक परसेप्शन टैट, तो मैं बच्चों को कहती हूँ इट्स योर लाइफ. आप अपनी जिंदगी से क्या 10 से 12 एक्सपीरियंसेस नहीं लिख सकते हो? तो लोगों के पास एक्सपीरियंसेस ही नहीं है बच्चों के पास. क्यों? एक्सपीरियंस लेते ही नहीं है. If you're sitting on the mobile or on the computer or on the internet or just focusing on your books, experiences कहाँ से आएंगे? जिंदगी के experiences मिलेंगे जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करोगे, लोगों से बात करोगे, जब मेट्रो में चल रहे हो, रेलवेज में चल रहे हो. हमारे टाइम में हम बस में जाते थे. मैंने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हरियाणा रोडवेज में सीखी है. ट्रेन में ट्रैवल करते थे लंबे लंबे दूर के लिए, कोई आंटी पास बैठी है, उनकी कहानियां सुनते थे. कुछ ना कुछ दिमाग में रहता था. इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. सो व्हेन यू आर राइटिंग दोज 12 स्टोरी, इट हैज टू कम फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. तभी जाके आपके ट्रेड्स मैच करेंगे. आप सोचिए, व्हाई कांट यू बिल्ड स्टोरी फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस? तो मैं बच्चों को बोलती हूँ, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, स्टार्ट राइटिंग योर सेल्फ जर्नल्स. अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी लिखोगे ना, सबसे हैप्पी डे कौन सा था, सबसे चैलेंजिंग डे कौन सा था आपका, आप सोचिए, लिखिए उसको. आपके पास होंगे कुछ ना कुछ. पिक्चर को देख के लिखना तो आ ही जाता है ना. और नॉर्मल गाइडेंस में हम बता देते हैं, दिस इज हाउ यू बिल्ड अ स्टोरी. इट्स एज सिंपल एज दैट. राइट इट फ्रॉम योर ओन PIQ फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी इतनी स्टोरी तो स्पोर्ट्स से लिखी थी कि हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा दी, ये ऑर्गेनाइज करा दी. आई वॉज इन टू डांस, तो हमने ये कराया. एक मैंने योगा कॉम्पिटिशन पे करा दी. आप समझिए. फिर हमारा गाँव मेरा वो था, मैंने अपने अंदर लिखा था. जब मेरी जो फाइनल 12th स्टोरी थी वॉज फ्रॉम माई PIQ फॉर्म व्हेन आई वॉज अवॉर्डेड विद द अश्विनी कुमार ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट. तो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, गड़बड़ होगी नहीं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में. प्रॉब्लम क्या है, बच्चे राइट कंसीव्ड, प्री कंसीव्ड
इतना पढ़ लेते हैं, गूगल बाबा ज्ञान सबको बराबर दे रहा है भाई, वो तुम्हारी लाइफ का ज्ञान नहीं है, यू वोंट बी एबल टू जस्टिफाई दैट। देन कमिंग टू द वैट इज वेरी सिंपल, अ वर्ड दे वांट टू नो योर एसोसिएशन विद इट। उसको इनोवेशंस के साथ मत कीजिए, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। दे वांट टू नो योर एसोसिएशन विद दैट वर्ड, कि आप कैसे करेंगे। डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, चलते चलते प्रैक्टिस कीजिए। किसी को देख के ट्रेन के ऊपर आप बनाइए, आप मेट्रो में जा रहे हैं, मदर के ऊपर बनाइए, फ्रेंड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाना, कंट्री के ऊपर, डे टू डे व्हाट यू फील अबाउट दैट। फीलिंग्स लिखिए, इमोशंस लिखिए, एसोसिएशंस लिखिए। डोंट राइट यूनिवर्सल स्ट्रेंथ जो सबको पता है, उससे आपके बारे में क्या पता चल रहा है। सनराइजेस इन द ईस्ट, एवरीबडी नोज इट। आप रिश्ता लिखिए, सूरज की तरह चमकना इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। शाइन लाइक अ सन इज अ कंसेप्ट, आपके बारे में कुछ बताएगा। तो एसोसिएशंस लिखिए। एसआरटीज बड़ी नॉर्मल है, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। वो मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये हो जाएगा, उसी के चक्कर में उनका एसआरटीज खराब हो जाता है। सिंपल तरीके से आप लिखिए एसआरटी है, उस सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करोगे ना, लिख दीजिए। बट बच्चे नॉर्मल लाइफ के अंदर कुछ करते ही नहीं है। अगर नॉर्मल एसआरटी होगा, अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो दे विल कॉल दी टेक्नीशियन। भाई क्यों टेक्नीशियन को बुलाना, खड़े होकर उस बल्ब को चेंज कर लो। तो अगर आप लाइफ के अंदर सोचिए, एक्सपीरियंसेस होंगे तो कोई भी टेस्ट मुश्किल नहीं होगा। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अच्छा करने के लिए आपको अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों से बचिए मत। तो तभी लीडरशिप की क्वालिटी, इनिशिएटिव लीजिए। कॉलेज के अंदर मैं क्लास में आज किसी भी बच्चे से पूछते कौन करेगा, नजरें चुराते हैं कि हाय मैडम मेरे से ना पूछ ले। कहाँ से क्वालिटीज बिल्ड होंगी भाई। जो बच्चे वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन इट इज गोइंग वेस्टेड। हर चीज को अवार्ड के लिए मत कीजिए, कुछ चीजें सीखने के लिए भी होती हैं। अगर आप कुछ वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, आई एम श्योर जिन्होंने नहीं करा वो नहीं सीख पाएंगे। आपने वो किया है, वो सीख लिया, पता नहीं जिंदगी में कहाँ काम आएगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एंटायर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, नोइंग योर सेल्फ इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड इज सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को सबके, रणबीर कपूर के बारे की हिस्ट्री पता होगी, आलिया भट्ट क्या कर रही है, सबकी हिस्ट्री पता होगी। खुद के जीवन में क्या चल रहा है कोई क्लैरिटी नहीं है। एसएसबी इज ऑल अबाउट यू। किस चीज का डर है भाई। आपके बारे में पूछेंगे, आपकी जिंदगी, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स क्या सोच रहे हैं, आपके लाइफ के डिसीजंस कैसे लेते हो, 10वीं में नंबर कम क्यों थे, 12वीं में क्यों, सारे आंसर्स आपके पास हैं। उन आंसर्स को छुपाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। ठीक है, जिस चीज से आप खुद जस्टिफाई नहीं हो, दूसरे को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। देर इज नो राइट आंसर और रॉन्ग आंसर व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। मैं किसी बच्चे को नहीं कहती ये तैयारी कर लो, भाई तुम्हारा क्या, मुझे बड़ी कंफर्टेबली बताएंगे। कहीं मैम हम ये, हाँ भाई बेटा जब इसका आंसर यही है यही बोलेगा। और आप सोचिए जब दिल से बात निकलती है ना तो दिल तक पहुंचती है। एक मैम एक ये पीपीडीटी एग्जाम भी होता है कुछ ये साइकोलॉजी का? स्क्रीनिंग के लिए होता है। ठीक है, अच्छा। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक हेजी पिक्चर दिखाई जाती है, उसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। सिंपल है। फिर एक ग्रुप के अंदर डिस्कस करना होता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग चेक करते हैं आपकी। ठीक है, वो तो बेसिक है आपका, बिल्कुल स्क्रीनिंग टेस्ट उसी के अंदर होता है ये पीपीटी। मैम आप काफ़ी अभी इन्वॉल्व हैं ऐसे सोशल वर्क में भी। आप बता रही थी कि जैसे आप विलेज पॉकेट्स में जाकर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हैं, तो आपने जो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया है, आपने उसमें जो डेडिकेशन या फिर जो एंथुजियाज्म देखा है आर्मी में जाने के लिए, वो आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे कि वो क्या सीखना चाहते हैं, वहाँ पर कंडीशन क्या है? या मुझे माई रूट्स आर स्टिल इन विलेज। तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अपने गांव से। मेरा गांव बेलरखा है, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा में। तो मेरे पेरेंट्स भी अभी तक बहुत कनेक्टेड हैं। और मुझे ऐसे लगता है हिंदुस्तान के अंदर जो रियल टैलेंट है वो अभी भी रूरल इंडिया में है। What they lack is the right guidance and the opportunity. जब मैं वहाँ बच्चों को देखती हूँ ना, देखो जो एक कंफर्टेबल लाइफ में बच्चा आ जाता है, मेट्रोज के अंदर जी रहे हैं, आप समझ रहे हो, आई नो उनके पास एक्सपोजर बहुत है, बट वो अंदर आग कम है। लंबा चलने के लिए अंदर आग की ज़रूरत है, वो गाँव के बच्चों के अंदर है। जब मैं उनके पास जाती हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ 2019 में। तो मेरे गांव वालों ने मुझे बुलाया था 26 जनवरी पे ध्वजारोहण के लिए, फ्लैग होइस्टिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे था कि गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की से हम ये कराएंगे। सो दे इन्वाइटेड मी। तो वहाँ पे गर्ल्स स्कूल था, हमारी लड़कियाँ बैठी थी बहुत ज़्यादा। तो दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन आई इंटरेक्टेड विद दोज गर्ल्स। एंड आई विल टेल यू आदित्य, मुझे लाइफ में इतनी बड़ी खुशी कभी महसूस नहीं।
आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग कि मुझे इनसे क्या बात करनी है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कहेंगे कि आप इनसे बात करो. आई जस्ट स्पोक टू ऑल ऑफ देम, और आई एम टेलिंग यू द वे दे वर लुकिंग एट मी, उनकी आंखों में जो चमक और वो चेहरे पे मुस्कुराहट वॉज, मतलब दैट वॉज द चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, कि मुझे पता चल गया दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. मैं कहा यार इतना सुकून तो नहीं मिल सकता. कोई आपको आके कह रहे बुआ दीदी मुझे आप जैसा बनना है, आय हाय, इट इज सो एम्पावरिंग. तो मुझे वहां जब बोला तो मैं कहा यार दिस इज वेरी नाइस. तो आई स्टार्टेड दिस फ्रॉम देयर, कि मैं कहा मैं यहाँ आना शुरू करती हूँ, ठीक है, जितना मौका मिलता है. मैं कुछ बड़ा नहीं कर रही, मुझे नहीं पता था क्या करना है, बहुत कोलैबोरेशन, बहुत लोग आते हैं, बट मैं बिजनेस नहीं करना चाहती. फॉर मी इट्स वेरी क्लियर, इट्स माई पैशन, एट माई लव, एट माई ओन लेवल, कि मैं कितनी मदद कर सकती हूँ. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ एक्सपोजर. मेरे पास जितना एक्सपोजर है, कई चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगी, तो आई एम श्योर मैं जिन लोगों को जानती हूँ उनसे पूछ के बताने की कोशिश करूंगी उन बच्चों को. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. अभी मैंने हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स कवर करने शुरू करे हैं, लड़कियों को ज़्यादा इंस्पायर करना शुरू करा है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है. कहीं ना कहीं देहात में लड़कों को अभी भी बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, बट लड़कियों पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है. जब मैं गाँव में बार बार जाती हूँ तो उनके माँ बाप को भी दिखता है, अच्छा सुनैना कर रही है, रिसाल सिंह की पोती, तो चलो हमारा बच्चा भी कर पाएगा. सो आई एम गिविंग अ सॉर्ट ऑफ होप टू दोज गर्ल्स. तो आई थिंक होप बड़ी पावरफुल होती है अगर आप किसी को भी किसी टाइम में भी दे सकते हो. सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस स्मॉल मिशन, जॉइन इंडियन आर्मी, जस्ट टू गाइड स्टूडेंट. बच्चे गांव के बहुत ज़्यादा सिर्फ भर्ती होने के लिए सोच रहे थे, बट अच्छे स्कूल्स हैं आज के टाइम में, बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रहे हैं. उनको थोड़ा सा बताओ, इंटरनेट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ देम, दे कैन लर्न दिस इंग्लिश ऑल्सो, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो. अडेप्टेबिलिटी उन बच्चों में कूट कूट के भरी है. आप समझ के देखिए, वो फैमिली में अभी भी रह रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज के अंदर बहुत सारी है, टीम के अंदर काम करना आता है. बच्चे स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हैं गाँव के अंदर. तो क्वालिटीज़ हैं, थोड़ी सी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है. तो मैं उन बच्चों को अब कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से भी बच्चे निकल के आए जो एज अ लीडर निकल के आए, एज एन ऑफिसर जाएं फौज के अंदर ना. तो थोड़ी सी शुरुआत है. मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से अगर एक बच्चे को भी बात समझ में आ गई तो मुझे अच्छा लगेगा कि आई एम ऑन द राइट लाइंस थोड़ा बहुत. हम इसमें जैसे आपने चैलेंजेस की बात की उन बच्चों के लिए जिनको आप गाइड कर रही हैं, तो एक तो अवेयरनेस हो गया जिन जो उनके पास नहीं है, मे बी एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है. हाँ. ऑल दो इंटरनेट से काफ़ी हेल्प मिली है, बट एक नॉर्मल जो बच्चा होता है वो ऐसा नहीं है कि खाली काम की चीज़ ही देखेगा, हाँ उसको जी. एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो वो टाइम वेस्ट भी होता है. तो कुछ और चैलेंजेस भी हैं उनके लिए, या मॉनिटरी हो या जिस चीज़ में कोई और गवर्नमेंट हेल्प कर सके, या क्या चैलेंजेस और हैं इनके बहुत पास? सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे ना, बिकॉज अगर आप गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो ना, बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको आदित्य कभी मौका भी मिले, मेरे ही गांव के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ मेरे डैड पढ़े. आज मैंने उस स्कूल को देखा, एंड बलजीत सिंह जी इज द बलजीत गोयल इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल. क्या रिफॉर्म किया है. मैंने कोई प्राइवेट स्कूल नहीं वैसा देखा. 16 labs are there inside the campus. You see their midday meal का concept. Oh my God. स्कूल की घास भी देखोगे तो ऐसा लगेगा ऑस्ट्रेलियन ग्रास है. By God. One man. So we need good leaders. We need good teachers. We need ethics. We need values. We need passion in this country. हर चीज मॉनिटरी नहीं हो सकती. Values stays with you. We need passionate people to work in this field. Because आप देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दो ही रिश्ते हैं जिनको भगवान से कंपेयर किया गया है, गुरु एंड माँ. आई फील ब्लेस्ड कि मैं दोनों में फिट हो रही हूँ. ठीक है, वी नीड मोर पैशनेट टीचर्स. सिमिलरली इवन इन स्पोर्ट्स, आई एम टेलिंग यू, इंडिया कुछ भी कर सकता है. हमें पैशनेट कोचेस की ज़रूरत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने में मदद करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गाइडेंस देने में मदद करे बच्चों की. तो मेरा अभी है, अभी मैं बहुत जगह टीचर से भी मिलती हूँ, बिकॉज चेंजिंग हिंदुस्तान के अंदर टीचिंग एज अ प्रोफेशन. आप इंजीनियर नहीं बने, आप ये नहीं बने, चलो भाई टीचिंग में आ जाओ. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन जो बाकी सब प्रोफेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट्स अ स्किल अगेन.
इट्स अ पैशन अगेन, जैसे फौज के लिए मैं बोलती हूँ ना, मैं टीचिंग के लिए भी बोलती हूँ। हम एक चीज़ अगेन इट्स अ 24/7 जॉब फॉर मी। एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं कि एक अच्छा टीचर अगर किसी एक इंसान की लाइफ में अगर एक अच्छा टीचर मिल गया तो उसकी पूरी लाइफ रिफॉर्म हो जाती है। बिल्कुल चाहे हो वो जाती स्कूल है। में मिल जाए, चाहे वो कहीं भी तो मिल जाए। लोग मेरे से ना पूछते हैं स्कूल, मैं क्या सारे स्कूल बराबर है, डिपेंड्स आपके बच्चे को कौन से टीचर कहाँ मिल रहे हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी गोइंग टू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज द काइंड ऑफ लव आई गेट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। मतलब किसी भी सैलरी चेक के साथ अगर मैं उसको वे करूंगी, इट्स वे अहेड। आई थिंक एक लेवल तक पैसा जरूरी है, बट उसके बाद आपको चीजें, आई थिंक वी ऑल आर डिफरेंट, सक्सेस मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। फॉर सम पीपल इट माइट बी पावर, फॉर सम मनी, दिस। फॉर मी माई सक्सेस इज दिस, my students are loving me for what I love doing. So it's a blessing for me altogether. Whenever I go, मैं डबल द एनर्जी होके आती हूँ। आप सोचिए, मैं दिल्ली से एक दिन चली, मैंने 5 घंटे की ड्राइव करके मैं गई हूँ, मैंने 2 स्कूल कवर करे हैं, रात को मैं घर पहुंची हूँ। तो मम्मा कहती तेरे में अभी भी एनर्जी है। मैं कहा मम्मी, जिस चीज़ से प्यार करते हो ना, तो वो एनर्जी ड्रेन नहीं करती, वो एनर्जी आपको देती है, तो कभी टायरिंग भी नहीं लगता। मैं 4 क्लास बैक टू बैक लेती हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, बट मेरी एनर्जी कम नहीं होती है। दिस इज वट आई लव डूइंग इट। सो वी नीड, आई थिंक, कहीं ना कहीं मोर पैशनेट टीचर्स जो बच्चों को गाइड करें। एंड मुझे मिलते भी हैं बहुत सारे जिनसे मैं खुद इंस्पायर होती हूँ। बलजीत चाचा जी इज़ वन ऑफ देम। मतलब उन्होंने जो रिफॉर्म किया है, अभी स्कूल का नाम इन हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल्स कितनी जगह नंबर 1 पे चल रहा है। एंड द रिफॉर्म, मैं स्कूल में जाके मेरी आंखें भर गई। मतलब आई वॉज लिटरली जस्ट, मतलब फुल ऑफ इमोशंस। मैं क्या यार, स्कूल ऐसे भी बन सकते हैं। सेम गवर्नमेंट स्कूल्स, ना करने के 100 बहाने हैं, करने के लिए एक रीजन बहुत है। हाउ आर यू सो पैशनेट प्लस सॉर्टेड प्लस हैव मेड योर प्रायोरिटीज़ क्लियर? क्योंकि जैसे आपने बोला कि पैसा भी एक लेवल तक ठीक है, उसके लिए काम करो, पर उसके बाद हैव मे बी हायर गोल्स। तो ये चीज़ आपने कैसे अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप की? आई थिंक आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हमारे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया, हमने कभी खुशी पैसे से देखी ही नहीं। वी वर वेरी हैप्पी जब हमारे घर में ना गाड़ी थी ना स्कूटर थे, मेरे डैड हमेशा साइकिल पे चले। और तब भी उन्होंने हमेशा एक ही चीज़, योर फैमिली डायनेमिक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज हम बच्चों को बोले जा रहे हैं कि इतने कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। वी आर मेकिंग दिस जनरेशन। मी एज अ मदर, मी एज अ टीचर, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी वी आर गोइंग रॉन्ग, कि आज अगर हमें कोटा के अंदर पंखों में स्प्रिंग लगाने पड़ रहे हैं। हमारे टाइम में, मैं आई स्टिल रिमेंबर, हम काम भी खुद करते थे, कोई लग, बट कभी नहीं मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोला, हमने सुना कि पैसे से खुशी आ रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खुशियां काम से आ रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब काम करोगे, मेहनत करोगे, तो पैसा आएगा, नहीं कहाँ जाएगा। बंदा काम ही ना करना चाहे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा ना। सो आई बिलोंग टू अ फैमिली जहां मदर टीचर थी। बहुत स्ट्रगल करी है हमारे पेरेंट्स ने, और फिर भी मेरी मम्मा सारी जिंदगी पता है क्या बोलती, हे भगवान और मुझे चाहिए नहीं, ये मेरा लेना मत। दिल, एट द एंड वो बोलती थी बेटा खानी तो दाल रोटी है। सो इट हैज अनकॉन्शियस पर्सनालिटी में ना बड़ा इम्पैक्ट डाला है। हे भगवान करना सबका भला, ये जो डायलॉग्स थे मेरी मम्मी रात को सोने से पहले बोलती थी एज अ चाइल्ड, बड़ा दिमाग में है। पैसा मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, चला भी जाएगा तो हिम्मत है कि हमने खुद कमाया है, कहीं से मिला नहीं है। वट एवर लिटिल वी हैव इन आवर लाइफ, वी हैव अर्नड इट। आज चला भी गया, दोबारा अर्न कर लेंगे, टैलेंट तो हमारे पास ही है ना। बहुत चीजें होती हैं, लोग उन पे मेहनत कर रहे हैं जिनका खोने का डर रहता है, और फिर डर के सारी जिंदगी निकाल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो पैसे के पीछे भागोगे तो उसका तो कभी भी खोने का डर है ना। अपनी वैल्यूज पे काम करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी करेक्टर पे काम करो, विच इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर। फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही रहेगा ना। तो आज मुझे डर नहीं लगता, चाहे मैंने तब फौज छोड़ी तब भी मुझे डर नहीं लगा। आई हैड पूरा मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ मैं अपनी लाइफ में फिर भी कर लूंगी। आज भी चाहे मुझे छोड़ना होता है, लेना होता है, आई टेक डिसीजंस बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई ओन स्किल्स। आई नो कि ये मैं कर सकती हूँ।
आई टेक माई ओन डिसीजंस, प्रायोरिटीज यस मेरी हमेशा क्लियर रही है, शायद मैंने सीखी है। इवन इन माई कॉलेज मैं स्पोर्ट्स के अंदर थी, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करती थी, तो साल में हमारे 4 नेशनल्स के कैंप लगते ही थे, 4 नेशनल्स खेलना। सोचो आप इंटर कॉलेज खेल रहे हो, फिर उसका इंटर यूनिवर्सिटी खेलोगे, अब वुमेन स्टेट खेलोगे, वुमेन का नेशनल खेलोगे, फिर सीनियर स्टेट खेलोगे, सीनियर नेशनल खेलोगे, फिर एक फेडरेशन की हैंडबॉल फेडरेशन का स्टेट होता था, फिर उसका नेशनल खेलता था। तो 4 नेशनल्स। बट मुझे पायलट बनना था तो मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली बीच में। जोश नहीं होता, आजकल बच्चों को सब करना है, फिर आप जस्टिस कहीं भी नहीं कर पाते। आप समझिए, सोचिए, ये मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी, मैं एक ही दिन गई थी। उसके बाद मुझे क्लियर हो गया यार मैं इक्वल टाइम नहीं डिवोट कर पाऊंगी, ना मुझे वो अच्छे से मिलेगा, वहां डांट खाती रहूंगी, रिग्रेट, फिर ना यहाँ कर पाऊँ। मैंने उसी दिन एनसीसी छोड़ दी। सो आई मेड इट वेरी क्लियर फॉर मी, हर चीज नहीं मिल सकती, जितना मिला है उसका बेस्ट बना लूं। तो मुझे कोई बड़ा घर नहीं चाहिए कि मुझे इतना 5 बेडरूम अपार्टमेंट विद दिस नहीं, मुझे चाहे छोटा दे दो, 2 कमरे का घर दे दो, उसको जन्नत मैं बना लूंगी। वेरी वेल सेड मैम। या सो वट एवर आई हैव, इट इज नॉट कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। नहीं खुश रहा जा सकता भाई, जब कंपेयर करेंगे किसी ना किसी से तो कम कभी भी रहेंगे। जो है मेरी लाइफ बहुतों के लिए ड्रीम लाइफ होगी, है ना। बहुत सारे लोग मेरे लिए किसी की ड्राइव है। सो वट एवर आई हैव, मैं बाय गॉड मैं सिर्फ उस पर फोकस, इट्स ऑल अबाउट फोकस। आपकी एनर्जी वहीं जाएगी जहां आपका फोकस जाएगा। अगर आप सारा दिन इस मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे वहाँ आज मैं क्रिप करने लग जाऊं, ओहो मैं भी आज परमानेंट कमीशन आ गया, मेरा ये हो जाता, तो मेरी एनर्जी कितनी नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव एनर्जी इज ऑल वेस्टेड, इट्स ऑल ड्रेन्ड, कुछ नहीं बचता आपके पास। पॉजिटिव एनर्जी, होप इज ऑल, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो फोकस की बात है ना, है क्या वो तो देख लो। लाइफ में सुकून है, एटलीस्ट अपनी मर्जी से काम कर पा रही हूँ, किसी के अंडर काम नहीं करती हूँ, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करती हूँ। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है मेरे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है इज माई फैमिली, माई हस्बैंड बीइंग अ फौजी, माई ब्रदर इन लॉ बीइंग अ फौजी, सो my in-laws are also my responsibility, my both siblings are in Australia, so my parents are also my responsibility. ठीक है, being a फौजी wife is a job in itself. Most of the time I'm a single mother, I'm handling those, this is my priority. मैं इसी काम को enjoy करना शुरू कर देती हूँ। तो लाइफ में ना एक्साइटमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो जो काम करो उसको एक्साइटमेंट से करोगे ना। फौज ने ये मुझे बड़ा सिखाया, जोश से करो, जोश बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ आसान बना देता है। तो मुझे जो सुबह उठ के सुकून से अपनी चाय भी बनाने, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। मुझे निर्भय को टेनिस भी लेके जाना, आई फील सो गुड अबाउट इट। चाहे मुझे वहाँ 4 घंटे भी बैठना होता है, आई फील गुड कि आई एम लुकिंग, आई एम डिवोटिंग टाइम। मैं किसी को भी भेज सकती हूँ, कोई पिक कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट्स अ टाइम आई एम डेवलपिंग दैट बॉन्ड विद निर्भय। 12th के बाद तो चला ही जाना है भाई, जिंदगी पड़ी है सारे काम करने के लिए। सो आई ड्रॉप हिम, आई पिक हिम, चाहे सुबह 4:30 बजे शुरू हो हमारा दिन, तो एंड उसी को इंजॉय करती हूँ। किसी दूसरी चीज़ को क्रिप कर सको, ओ मैं ये नहीं कर रही हूँ, मेरा यार हर चीज़ नहीं मिल सकती। आजकल आपको बेस्ट सीईओ भी बनना है, बेस्ट मदर भी बनना है, फिर मी टाइम भी चाहिए, फिर ये हाय हर चीज़ कैसे मिलेगी भाई। कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो हो रहा है ठीक है, इट्स ओके, जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। मैम यू आर ऑल्सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ये क्या होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और कितना इम्पोर्टेंस है इसका जो प्लेयर्स हैं उनके लिए? हर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है आज के टाइम में। स्पोर्ट्समैन बिलोंग टू दिस सोसाइटी ओनली। सो परफॉर्मेंस के लिए अच्छी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए हैविंग अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी जा रहे हैं, इन्हीं बच्चों में से जा रहे हैं। So for them, having that right winning mindset is also very, very important. So sports psychology is basically training athletes to improve their performance, psychologically training them, mentally और strong बनाना, सही mindset उनको सिखाना, it's very, very important. ठीक है, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन, डिसिप्लिन, उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो their personality is very important, anxiety, stress management, so everything is a part of it. और अगर आप देखें इंडिया में साइकोलॉजी बहुत ही रीसेंट कंसेप्ट है।
ठीक है, हमारे प्लेयर्स अभी भी अगर आप सोचोगे तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्लेयर्स जा रहे हैं उनके साथ साइकोलॉजिस्ट जा रहे हैं, बट उस एज में सिखाना इज वेरी डिफिकल्ट। वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास एट द ग्रास रूट लेवल। तो जो प्रॉब्लम है वो शुरू से है। लेट नॉट बी द एंग्जाइटी बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर हम शुरू से बच्चों को वो सिखाना शुरू कर देंगे, सो बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है इवन इन स्पोर्ट्स। you know, psychologically trainings athletes are very very important in a country like India। हम क्यों हैं अभी तक, इतना टैलेंट है हमारे पास। आप सोच के देखिए, ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें नहीं पहुंच रही है, सही टैलेंट अभी भी वहां पे है। तो जितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितना सब कुछ चल रहा है, जितने लोग हैं, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो अभी वी आई हैव, जैसे अभी बहुत कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू है सब्जेक्ट, बिकॉज इन आर यूनिवर्सिटी ऑल्सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लोग पढ़ रहे हैं, बट इट्स अ वास्ट फील्ड इन इटसेल्फ। तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इसके अंदर अभी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। मेंटल हेल्थ ऑफ एथलीट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर। ठीक है, अभी हमने रिसेंट देखा है कितने सारे एथलीट्स हैं हु आर कमिंग अप विद दैट इश्यूज। you know, the kind of pressure they feel it। आप सोचिए उस लेवल पे जाके कितने लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपकी। सो इट्स चैलेंजिंग। क्या मैम इसे स्कूल में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ताकि? वेरी ट्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल के अंदर सोच, आप देखिए आजकल सोशल इमोशनल लर्निंग हैज स्टार्टेड। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। इमोशनल लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ईक्यू की ज़रूरत है, ईक्यू को सिखाने की ज़रूरत है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस। एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स भाई, हम सब इंसान ही है ना। आप सोच के देखिए, और इंसानों की सबसे पावरफुल चीज़ इज ह्यूमन इमोशंस। तो ह्यूमन इमोशंस को पहचानना ही बंद हो गया है। पीपल आर इनटू वन वे कम्युनिकेशन विद दिस मीडिया और कंप्यूटर और एवरीथिंग। दो इंसानों को बात करनी नहीं आ रही है। एट द एंड आप किसी भी जॉब में जाएंगे, कुछ भी, यू हैव टू डील विद ह्यूमन बींग्स ओनली। सो अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ के उनको रेगुलेट करना भी आना चाहिए हमें। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी एज द वे वी आर। हमें उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को तो कंट्रोल करना आना चाहिए ना। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इवन फॉर द प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन। चाहे आप एसएसबी में भी जा रहे हो, वन एंड द सेम थिंग ओनली। ठीक है, तो इट्स वेरी, सो आई थिंक ट्रेनिंग योर माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट्स आर वेरी पावरफुल। मैं सबको बोलती हूँ, आप एक दिन सोचिए, आपको एक अच्छा थॉट आया, आपका दिन बहुत अच्छा शुरू होता है, यू फील गुड। दिल के अंदर ना गुदगुदी सी है, आपकी चाल अच्छी चल रही है, सुबह सुबह आप गाने सुन रहे हो, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। जब आपका वो थॉट, और आप सोचो सिर्फ एक थॉट से चीज़ स्टार्ट हुई है, दिल में खुशी है, एनर्जी है, काम भी अच्छा चलेगा उस दिन पूरा दिन। जब काम भी आप अच्छा करते रहोगे, रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। आप सोच के देखिए, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, आई कांट डू दिस, ये तो मेरे से नहीं होगा, आई लैक दिस। दिस इज वेरी डेंजरस। नेगेटिव सेल्फ टॉक, वेरी डेंजरस फॉर ऑल द एथलीट्स। सो वन एथलीट शुड लर्न हाउ टू, मैं इसको बोलती हूँ ना, कि आपके नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव्स के साथ। जब दिल कह रहा है आई कांट डू, नो नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट, दिस इज वट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। एक दिन गंदा थॉट आता है, शरीर बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है, यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी एनर्जी टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। दैट इज एट द एंड गोइंग टू इम्पैक्ट योर एक्शंस, एक्शंस आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिजल्ट्स। इट्स अ लूप। और जब रिजल्ट बुरा आएगा, फिर दिमाग को होगा, देखा मैंने कहा था ना नहीं हुआ। तो स्टार्ट विद दैट पॉजिटिव एंड इट्स योर माइंड, यू नीड टू कंट्रोल इट। जब दिल बार बार कह रहा है लिखिए, जब नेगेटिव चीजें आ रही हैं, तो मैं बोल रही हूँ ग्रैटिट्यूड इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस, बिकॉज ग्रैटिट्यूड और एंग्जाइटी दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो अपोजिट इमोशंस हैं। वंस यू आर इन द दिस फ्रेमवर्क ऑफ ग्रैटिट्यूड, ओ मेरे पास ये है, ओ मेरे पास ये है, ओ मेरे पास ये है, शुक्रगुजार भगवान का, दिस इज व्हाट आई हैव इट। ठीक है, एंग्जाइटी अपने आप ले जाता है वो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू लर्न इट। बच्चों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, या स्पोर्ट्समैन की बात, ओवर थिंकिंग। When you overthink about negative things. When you overthink about the future, anxiety, past, regrets, missing on present, जिसमें आप एक्चुअली कुछ कर सकते हो। तो दिमाग को प्रेजेंट पे लाना आना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट पे कब आएगा, जब आपके पास कोई ऐसा पैशन है, ऐसी हॉबी है, कुछ आपको पता होना चाहिए अपने बारे में।
कि किस चीज़ से आपका स्ट्रेस आप प्रेज़ेंट पे फ़ोकस कर पाते हो। इफ़ यू आस्क मी, जब भी मैं ज़्यादा सोचने सोचने लगती हूँ, आई स्टार्ट क्लीनिंग माय हाउस। इट गिव्स मी इंस्टेंट फट, फट, फट सारी अलमारियाँ सॉर्टेड, सारी टैप साफ, सारी किचन सॉर्टेड, ठीक है? मैं पूरा घर साफ कर क्योंकि दिमाग आपका कहाँ है अब? इस चीज़ पे लग गया ना, आप नहीं सोच रहे हो लेफ्ट राइट के बारे में, ठीक है? उस चीज़ पे लग गया और आपको इमीडिएट रिज़ल्ट भी दिखता है, सफाई का बड़ा सैटिस्फाइंग होता है उसके बाद, ठीक है? It can be anything for anyone. Somebody would love to listen to the song, मे dance, बी music, गार्डनिंग एंड ऑल। anything. You talk to your friend. Sometimes even a hot water bath might work like a magic. You don't know. So try it. You should know what works for you. एंड वन प्रैक्टिस दैट यू मेंशनड इज ग्रैटिट्यूड। ऐसे कुछ और भी है जो कि मतलब हम स्पेसिफाई कर सकें? Focus is very important. Gratitude is one thing, ठीक है? And then positive self-talk is very important. Your self-esteem. ये आपको हाई सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। डोंट थिंक कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। डोंट थिंक कि मतलब आपसे बेटर कोई है। मतलब यू हैव टू फोकस, इट्स योर जर्नी, आपकी ज़िंदगी आपको बनानी है। मतलब जिस दिन आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे ना, दुनिया को ब्लेम बंद कर दोगे करना। जब दुनिया को ब्लेम करना बंद कर देंगे तो हम अपने को ही लेके चलेंगे, ठीक है ना? तो व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस, चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। जब दूसरों को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवर ओन एक्शंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? देन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। मैं बहुत लोगों को एग्जाम्पल देखी हूँ। आप देखिए हमारी इतनी गंदी कंडीशनिंग हो गई है, हम सिर्फ उस चीज़ पे देखते हैं कि क्या नहीं है। आप शादी के अंदर भी जाइए, फैमिली जैसे ही शादी अटेंड करके गाड़ी में भी बैठती है, ओ कितनी भीड़ थी, खाना बड़ा ऑयली था, ओहो आइसक्रीम तो बिल्कुल ही पिघल गई थी। इमेजिन, हमारा ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पे जा रहा है ना। ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चे की शादी के अंदर एफर्ट्स नहीं लगाता? कुछ तो अच्छा हुआ होगा। जहां हम और जो बात कर रहे हैं वही एनर्जी हमारे तक आ रही है। हम इंसान में ढूंढ रहे हैं क्या गलत है, रादर देन व्हाट इज राइट इन दैट पर्सन। और कुछ ये ना अपने कुछ तो होगा। अपने साथ भी यही कर रहे हैं। वही हो रहा है, हम जो ढूंढ रहे हैं हमें मिल रहा है। इफ यू आर लुकिंग फॉर फाइट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर इनडिफरेंसेस, है ना, हमें वो मिल रहे हैं। इफ यू आर गोइंग टू लुक फॉर हेल्प, लव, इफ यू आर गोइंग टू लुक फॉर फ्रेंडशिप्स, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट दैट ऑल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ ही चीज़ें हैं, आई थिंक इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आई ऑलवेज टेल इट टू ऑल माई ऑडियंसेस, you know I call it three cancers of life, these three C: compare, criticize, complain. It gives lots of negativity in your life. कभी किसी से कंपेयर करोगे पीछे ही रहोगे, कंप्लेन कभी खत्म नहीं होगी, क्रिटिसाइज करते रहो कोई अंत नहीं। एट द एंड इट्स योर लाइफ। Start talking about good things, start talking about health, start talking about you will feel that energy yourself, ठीक है? ऑन अ क्लोजिंग नोट मैम, आई वुड लाइक टू आस्क एनी मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, टू बी पैशनेट एंड अगेन फॉलो द थिंग्स दैट यू हैव मेंशन। हाँ, तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी, आजकल के बच्चे थोड़ी पेशेंस रखिए। सही चीज़ सही टाइम पे मिल जाएगी। सबको रातों रात शॉर्टकट से सब कुछ चाहिए। नीरज चोपड़ा भी एकदम से वहाँ नहीं पहुँचा है, उसकी लाइफ की अपनी जर्नी रही है। इस जर्नी में फेलियर्स आएंगे। जितने ज़्यादा फेलियर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप सोचते चले जाइए, आपको उतना और स्ट्रॉन्ग बनाते चले जा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिकॉज जब आप वो कवर कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा, ओ माई गॉड, इफ आई हैव ओवरकम दिस, आई कैन टेक एनी चैलेंज नाउ। It is going to make you much, much more stronger. Need not to worry. Life is what we make it. Your actions are going to decide upon your life. जो आज आप ले रहे हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बेस्ट वो नहीं चल रहा है जो होना चाहिए था, पीछे 5 साल देखिए कि आपने कुछ गलत एक्शंस कुछ गलत किया होगा। सो आपकी ज़िंदगी आपके एक्शंस का रिजल्ट है, आपको बनानी है। आज मेहनत करोगे, आने वाले 10 साल के बाद ज़िंदगी आराम ही आराम होगी। आज अगर ये इन्हीं रील्स में निकाल दी और उसमें दुनिया से कंपेयर करने में निकाल दी, तो बच्चों आने वाले 10 साल बड़े
आज आप यूथ हैं, आपके पास एनर्जी है, चाहे जितने चैलेंज होंगे आप ओवरकम कर लोगे, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि शरीर आपका बेस्ट है, हेल्थ आपके पास है, यू नो यू आर एट द पीक ऑफ योर एनर्जी लेवल। आफ्टर 30, आफ्टर 40, यू नो उस टाइम में जब एनर्जी थोड़ी कम भी हो जाती है, ठीक है, चैलेंजेस ना हो, कम हो तो बेटर है, तो अभी सीख लो जितना सीख सकते हो। Fine, this is the best time of your life, and I'm sure you all are going to do well in your life. बशर्ते stay motivated, ठीक है? थैंक्स बहुत अ लॉट ज़रूरी मैम। है। या मैम, काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा, और मतलब पर्सनली भी मुझे, आई मीन आई हैव बीन टॉकिंग टू मैनी पीपल, काफ़ी अच्छा मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी मिली, और काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर हुई इस चीज़ के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर डिवोटिंग योर टाइम, नहीं, एंड इट वाज रियली नाइस नोइंग यू एंड नोइंग योर थॉट्स। थैंक यू सो मच आदित्य। आई होप हम कुछ बच्चों की मदद कर पाएँ इन सब चीज़ों से, एंड थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। बाय-बाय।